कि मेरा एक वोट को डिलीट कर दिया, इसलिए हम जो है सब भाजपा में वोट। एक मिनट त्रिकोणीय मैच जो बोला जा रहा है, कोई त्रिकोणीय क्या बोलता है त्रिकोणीय? अरे यहाँ ओनली फॉर हमारे बूथ पर, ठीक है, ओनली फॉर कांग्रेस बनाम बीजेपी। सीधी कांग्रेस अगर नहीं करेगा तो फिर जाएगा सीधा बात है ना। हेलो दिस साइड इज तौहीद आलम। आप इस वीडियो के माध्यम देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता और सरकार आएगा झारखंड में। तो सर रुझान क्या है आपके हिसाब से? जैसा माहौल समझ में आता है कि बीजेपी निकलेगा, कांग्रेस निकलेगा, झापा निकलेगा, हम वो अभी बता नहीं सकते हैं। नहीं बता सकते। जाइए प्यार के साथ और वोट दीजिए पूरे परिवार के साथ। तो मैं जानना चाहूँगा वसीम भाई से कि फुल प्रचार कर रहे हैं। उनका रुझान देखा जाए उस बस्ती से, उनका क्या रुझान है? 100% क्या है? झापा में वोट जा रहा है। कैसे आपको मालूम हुआ भूषण बड़ा से सब दुखी है, परेशान है। किस कारण को लेके भूषण वाड़ा से सब दुखी है? 3 गो मुस्लिम को जेल भेज दिया था। नहीं थे। हाँ, और मुस्लिम जो है ना, हाँ, बहुत दुखी है, बहुत नाराज है भूषण बड़ा से, और यही है बदला लेने का घड़ी, जोरदार बदला लिया जाएगा। हमारे बीच यहाँ हमारे कुर्डे के जाने माने बुजुर्ग, हमारे बड़े पापा भी हुए, आज़ाद बड़े अब्बू यहाँ आए हुए हैं। उनका क्या रुझान कहा जाता है, थोड़ा सुना जाए, बोला जाए। यहाँ सिमडेगा 17वां विधानसभा का इलेक्शन जो चल रहा है, यहाँ सब बोला जा रहा है कि त्रिकोणीय का मैच चल रहा है। त्रिकोणीय का मैच में आपको किधर पल्ला भारी लग रहा है, ये बताइए। यहाँ त्रिकोणीय मैच नहीं चल रहा है, यहाँ एक कोणीय चल रहा है। इसमें बीजेपी भारी पड़ रहा है, और हमको तो कांग्रेस और झापा से सख्त नफरत है कि मेरा एक वोट को डिलीट कर दिया, इसलिए हम जो है सब भाजपा में वोट। एक मिनट, आपका वोट कैसे डिलीट हुआ? आपका एक वोट कैसे डिलीट हुआ, मुझे ये बताइए। किसका वोट डिलीट हुआ? यहाँ का त्रिकोणीय मैच जो बोला जा रहा है, कोई त्रिकोणीय क्या बोलता है त्रिकोणीय? अरे यहाँ ओनली फॉर हमारे बूथ पर, ठीक है, ओनली फॉर कांग्रेस बनाम बीजेपी। और हमारे भी जो डॉक्टर अकीब आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि हमारे मुस्लिम युवक को भूषण वाड़ा जेल भेज दिया और क्या क्या किया, हम लोग बहुत नाराज है। आप भी तो मुस्लिम में हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, गलत हम करेंगे तो जेल तो जाएंगे। आज देखिए क्या करते हैं, हम अब चोरी करें, चुहाड़ी करें, लंद करें, फंद करें, तो हम जेल नहीं जाएंगे तो आप थोड़ी जेल जाएंगे। इस पे विधायक का नाम कहाँ आता है कि विधायक करा दिया? किसका नाम आता है? आम पब्लिक का। अपने आप को हम जेल जाने के लिए इच्छुक हैं। अरे आप गुंडागर्दी कीजिएगा तो जेल नहीं जाएगा तो क्या कीजिएगा, हमको ये बताइए। क्या गुंडागर्दी किया है? आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है? अच्छा, चलिए, ओके। जो अपना पहला वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका मतलब कि क्या सोच है इस बार, क्या सोच के अपना वोट दिए हैं वो क्या। तो अयाज जी, आप वो अपना पहला वोट डाल रहे हैं जिंदगी का, तो आप मतलब कि किसको वोट दे के आए हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं? मैं तो इस बार बदलाव चाहता हूँ। हाँ, तो बदलाव से मुझे क्या है कि इस बार हम दे दिए हैं अरिन दीदी को। अरिन दीदी को सीना ठोक के बोलते हैं 4 नंबर पे दिए हैं। तो क्यों आपको मतलब उनसे उम्मीदें क्यों है कि वो बदलाव मतलब करेंगे? वो बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो शायद एक बार इनको भी मौका दे के देखा तो जाए। आप जो अपने अभी वर्तमान विधायक थे भूषण बाड़ा जी, उनको वोट क्यों नहीं दिए? कुछ क्यों उनसे दिखा नाराज नहीं हैं? ना हमको, क्या नहीं उनका कुछ दिखा? दिखता, कुछ काम दिखता, तब तो समझ में आता। चलिए, इनसे हम क्लियर हैं कि ये बदलाव चाहते हैं। झारखंड के 70 विधानसभा इलेक्शन का जो चुनाव चल रहा है, अभी हम लोग घाघमुंडा स्कूल कुर्डेग में आए हुए हैं। हेलो दिस साइड तौहीद आलम। अभी हम लोग आए हुए चुनाव की एक बूथ है, ये झिटका मुंडा है ना, उसी स्कूल पे हैं। अब हम लोग एक्चुअली देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या रुझान है, क्या जोश है, कैसे है, वोटिंग किस तरीके से चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं। अभी हमारे झापा के एक कार्यकर्ता जो युवा कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर जिसान फिरदौस जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ का माहौल है, किस तरीके से हो रहा है। तो आप कैमरा घुमाएं। यस सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरा आपसे सवाल है सर कि यहाँ पे जिस तरीके का माहौल चल रहा है वोटिंग का, आपके हिसाब से क्या जा रहा है, किस तरीके से, और आपको क्या लग रहा है? जनता में बहुत ही ज़्यादा जोश जुनून है। वोट देने के लिए बहुत खुशी से लोग आ रहे हैं। किसी के भी बाइक से बैठ के आ जा रहे हैं, किसी से भी
लिफ्ट लेकर के आ जा रहे हैं, नहीं आ पाने वाले हम फ़ोन करके हमसे ऑटो मांग रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा जोश और खरोश है कि किसी भी तरह से झारखंड पार्टी को जिताना है। कल से भरा टोकरी जो 4 नंबर पे है उसको जिताना है, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी हमारे सिमडेगा विधानसभा को पूरी तरह खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक बार आएगा बीजेपी, फिर एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, कांग्रेस, यही हो रहा है। ना हमारा एरिया कोई विकास हुआ है, ना एक हमारे कुंडेग में एक कॉलेज है ढंग का, ना स्कूल ढंग का है। बहुत ही ख़राब पढ़ाई होता है। अस्पताल बहुत बड़ा बिल्डिंग है, पर इसमें न डॉक्टर रहता है, न दवा मिलता है। कोई भी चीज़ आपको कराना है तो आपको बाहर से ही कराना पड़ता है। इस तरह का बहुत सारा मतलब कि जो मूलभूत सुविधा है, जैसे पुल पुलिया का गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी भी हम लोग को अगर साइकिल से भी पानी मार देने को साइकिल से भी जाइएगा तो जा नहीं पाइएगा गाँव अपना, ऐसा ऐसा गाँव है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। कुंडेग में कोशिश में है कि हमारा एक ऐसा सरकार बने जो गाँव में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का के लिए काम करे। यही हमारा कोशिश है बस। सर आप वोट देने जा रहे हैं, ये पहली बार आपका है? पहली बार है ना। तो आपने क्या सोचा है सर? टोकरी छाप में टोकरी छाप में। तो टोकरी छाप में आप क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मेरा कोई घर नहीं मिल रहा है, 5 साल से घर नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इससे पहले आप किसको वोट देते थे? मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को, कमल छाप में। तो आज तक उससे कोई विकास आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में? तो आपका इच्छा है, जिसको भी वोट देना है, कोई दबाव नहीं है इधर से आपको। आप किसी को भी वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आप जिस पार्टी को वोट देते आए हैं, कुछ सोच करके कि आपको रोजगार मिले, आपके घर को अच्छा, आपका घर मिले, आपके यहाँ का सड़क बने, क्या बन पाया आज तक? आज तक कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बन पाया है। तो इसीलिए आप श्री आयरी नेक्का को, श्रीमती आयरी नेक्का को आप वोट दे रहे हैं, उसी भी देने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सोच के कि आपको वहाँ से कुछ उम्मीद है ना? ठीक, थैंक यू। न्यूज़ के साथ आप जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग का यहाँ इलेक्शन चल रहा है, वोट चल रहा है, विधानसभा वोट। अभी हम लोग सारे लोगों का मन की बातों को जान रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा, माहौल क्या है। तो आइए हम कुछ साथी से मिलते हैं और जानते हैं इनकी दिल की बात, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। लेना सुन लेंगे सर, आपको कैसा लग रहा है? आपने वोट दिया? जी, आपने वोट मारा? और आपने जिसको भी वोट दिया है, क्या सोच के आपने वोट दिया है? ये सोच दिया क्योंकि विकास को देखते हुए पिछले 70 या 73 सालों से बीजेपी और कांग्रेस राज किया, विकास कुछ भी नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने ठाना है नया चेहरा लाने के लिए, ताकि नया विकास अच्छी तरह से। जो भी प्रत्याशी को आपने वोट दिया है, क्या लगता है वो प्रत्याशी आप वो डिजर्व करती हैं? करती हैं, वो काम करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। हमारे जो प्रखंड राज्य है और जो कुरडेग प्रखंड जो है, ये कुरडेग प्रखंड का विकास होगा 100% होगा। आइए आपसे कुछ जानते हैं, आपने वोट दिया? हाँ, तो नहीं होगा। और आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगा, आपने किसे वोट मारा? आयरी नेक्का। कितने नंबर पे? 4 नंबर। यानी कि अभी हम लोग जानेंगे। बहुत सारा यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में बहुत लोग आ रहे हैं और कहते हैं ना कि आ रहे हैं लोग दूर से, वोट देंगे जरूर से, आइए प्यार के साथ और वोट दीजिए पूरे परिवार के साथ। तो हमारे एक बूथ एजेंट, सर आपका शुभ नाम? प्रखित बेहरा। प्रखित बेहरा। आइए प्रखित बेहरा जिसे हम जानेंगे कि अभी का जो लहर है, जो माहौल है, वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है। सर सबसे पहले आप बताइए कि आपने वोट मारा? मैंने मारा। वोट मारा। सर आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान है? क्या रुझान? मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है और अभी मैंने ये सुना कि एक त्रिकोण जो चल रहा है, एक छापा, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, ये 3 लोगों पे टक्कर। तो आपको क्या लगता है? वो सिर्फ कहावत का है जी। वो देश का विकास को लोग जनता नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है जी। यहाँ तो जो है झारखंड राज्य में सिर्फ खसोट का सरकार है। अस्थाई सरकार चाहिए, डबल इंजन का सरकार चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा डबल इंजन का सरकार यहाँ चाहिए हम लोग, ताकि लोगों तक, गांव तक अच्छी विकास पहुँचे। क्या विकास करेंगे? वो विकास के नाम पर कह रहे हैं, लेकिन काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, है ना? हाँ, क्योंकि सिर्फ उसका नाम तो विकास मंत्री, पहले से विकास पुरुष कहा जाता था। उसके नाम पर लोगों ने कि हाँ वो खिला रहे, पिला रहे,
झापा पार्टी कह के उसका हाँ लोगों का बहुत बढ़िया सर। कहने का बात है, कहने का बात है, लेकिन वो नाम पर जा रहे हैं लेकिन काम कुछ और होगा, वो चीज देखिए। चलिए आपके हिसाब से सर मैं आपसे जानना चाहूंगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता और सरकार आएगा झारखंड में। तो सर आपने वोट तो डाला, आप जिस भी प्रत्याशी को वोट मारे हैं है ना, जिस भी प्रत्याशी को वोट दिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 73 साल से भाजपा यहाँ पे राज कर रही है, पिछले 60 सालों से कांग्रेस राज कर रहा है, लेकिन हमारे इलाके का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अब तक कितना हो रहा है या हुआ? यानी कि आपके बच्चों का जो भविष्य है, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो आगे जा पाएंगे? या फिर जैसा यहाँ का सड़क है, क्या लग रहा है कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है? जिस तरीके से हमारा बेरोजगारी है, भत्ता है, बहुत सारे जो वादे हुए थे, क्या वो आज तक पूरे हुए? नहीं हुआ। आप जिस भी प्रत्याशी को वोट दिए हैं, उस प्रत्याशी से आप क्या चाहते हैं? हाँ वही चीज चाहिए हमको। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या आप खुल के बोलिए हमारे, आप यहाँ पे आइए ना सर, यहाँ पे आइए, कैमरा में देखिए, आप खुल के बात करिए। पहले तो नहीं मिला था, लेकिन कोई लाभ चाहिए हम लोग को। क्या लाभ हो सर? कोई भी चीज। आपको आज तक घर मिला? घर कहाँ मिला? नहीं मिला। तो मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था कि पिछले 73 सालों से बीजेपी जो राज कर रही है यहाँ पे, उन्होंने आज तक आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, यही चीज तो बोल रहे हैं जी। आप जो नहीं बता रहे हैं आपने किसको वोट दिया, तो आपको उम्मीद है कि जिस भी प्रत्याशी को आपने दिया वो खरा उतरेंगे आपके शर्तों पे, है ना, कि आपको जो चाहिए वो देंगे, है ना? तो सर आप उनसे क्या क्या चाहते हैं? अभी आपके गांव में क्या विकास बाकी रह गया है जो वो आने के बाद करेंगे? गाँव तो मेरा यहाँ नहीं है, गाँव तो मेरा है नानेसरा संतोली। कोई बात नहीं, रहते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे वोट मारे, है ना? आप पर्ची यही मिलता है हमको। चलिए ठीक है। तो सर रुझान क्या है आपके हिसाब से? जैसा माहौल समझ में आता है कि बीजेपी निकलेगा, कांग्रेस निकलेगा, झापा निकलेगा? हम अभी बता नहीं सकते हैं। नहीं बता सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। और हमारे बड़े भाई एक हैं और यहाँ के यहाँ के लोकल हैं, और मुझे लगता है कि ये हमारे आप सारे लोगों को एक सुंदर सा मैसेज देंगे। तो आपसे एक छोटा सा सवाल था कि आप जिस भी प्रत्याशी को वोट दिए हैं, है ना, उस प्रत्याशी से हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं? मेरा उम्मीद है जो भी राहुल गांधी जो बोले हैं और हेमंत सोरेन जो बोले हैं, वो आधार पर हम लोग का जो भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को सक्रिय रखने के लिए हम लोग बोल चुके हैं, है ना? और बोलिए, सवाल बोलिए। जी, हमारा आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 60 सालों से कांग्रेस यहाँ पे, जो राहुल गांधी जी हैं, वो 60 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जा रहा है कि सर जब से राहुल गांधी आए थे, आने के बाद हमारे जो सड़क का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, जो हमारा रोजगार भत्ता है, वो अभी हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कारण क्या है कि हमें अगर रोजगार मिलता तो हम अपने गांव में रहते, ना कि हम गुजरात में, आसाम में, केरला में जा करके समुद्र में काम करते हैं, है ना? एक चीज़ है ना, मेरा ये बूथ का सबसे बड़ा, हम हर विभाग से हम जितना भी कागजात पत्र पारित किए, मेरा छाता कहूँ में सब्जी का खेती होता है, उसमें भूषण बड़ा भी किया, बोलते हैं बिमला प्रधान, और एनओसे का भी, साहब कोई इंजीनियर को भेज के सारा आदमी को बेवकूफ़ बना के चल दिया। हम तो इसीलिए आप बर देखते हैं, हम तो सीधा सीधी कांग्रेस अगर नहीं करेगा तो फिर जाएगा, सीधा बात है ना। मेरा ये बूथ क्षेत्र में 3 गो पीसीसी और 4 गो पीसीसी और 1 गो हम लोग का डैम का जो पिकनिक शेड है, पिकनिक शेड भी दे दिया है ना। हाँ, पिकनिक शेड। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका ये दिली चाहत है कि इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी जो पिछले जो रह चुके थे आपके भूषण बाड़ा, वो आए, है ना। हाँ। तो हमने ये भी सुना था सर, और ये लोगों ने भी सुना था कि भूषण बाड़ा जी का कहना ये था कि अभी पिछले 5 सालों में, 2.5 साल कोरोना काल में हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ। और 2.5 साल में सिर्फ सीखे, काम नहीं हो पाया। हाँ। तो मुझे एक मौका और दिया जाए कि मैं 2.5 साल, अगले 5 साल में कुछ प्रूफ कर पाऊँ। हाँ, ये बात तो सही है, एकदम पक्का बात है। तो वो अभी सिर्फ 2.5 साल सीख रहे थे। हाँ, सीख रहे थे, है ना। हाँ, पक्का। तो सर ये हमारे युवाओं का कहना है कि सीखते सीखते 5 सालों में, जो पिछले 5 साल हम सारे लोगों ने मौका दिया, हाँ। तो हमारा जो राज्य है, जो प्रखंड है, वो प्रखंड पिछले 10 साल हम लोग बाइक हो चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 10 साल पीछे बाइक, मैंने क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना, लोगों का ये कहना है
कि उन्होंने 5 साल में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने पिछले 5 सालों में काम ये वैसा- बात तो पक्का है कि वो कोरोना में 3 साल गैप था जी और 2 साल में हाँ सर, ये जो कोरोना काल में 3 साल तक जो सब कुछ बंद था, तो क्या कभी विधायक प्रतिनिधि जी आपके यहाँ आए, आपसे मिले जब आपने वोट दिया, हमने वोट दिया, हम सारे लोगों ने जिताया, तो क्या हमारे सुख दुख के साथी वो बने? नहीं, एकदम पक्का। वो जब भी हम लोग फोन के द्वारा उसको बुलाते थे तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पिछले विधायक प्रतिनिधि के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने सारी चीज़ों पे खरा उतरा है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम सर।